हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका सारा एक्स और वाई एक्सिस जो आपने पढ़ा है, दैट इज़ ग्राफ, उसमें जो आपके पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो आपके पेयर हैं उस पर बेस्ड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसको करने के लिए आपको बेसिकली आपको एक्स और वाई जो आपके पॉइंट्स हैं उनका पता होना चाहिए। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। सपोज यहाँ आपका कोई पॉइंट है प्लेन पे जिसको हमने डिनोट कर दिया एक्स कॉमा वाई से। ठीक है, ये हमारी पोजीशन है ऑन अ प्लेन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, और ये हमारी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इसमें आपके दो है, ये एक्स और वाई। तो एक्स क्या होता है आपका? एक्स होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, या फर्स्ट जो होता है आपका वो होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ए फर्स्ट आता है तो फर्स्ट आपका जो होता है वो एब्सिसा होता है, सेकंड आपका ऑर्डिनेट होता है। अब आपका जो ये होता है एब्सिसा, ये होता है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये होता है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, कैसे? जैसे आपका ये पॉइंट है, यहाँ आपका है 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 आया आपका 3,4। ये 3 है तो ये 3,4 है, लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से है? ये इसका y से डिस्टेंस है 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका ये आपका x से डिस्टेंस है 4, तो ये आपका हो गया 3,4। इसीलिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और दूसरा पॉइंट होता है आपका y जो होता है आपका ऑर्डिनेट, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे थे एब्सिसा और ऑर्डिनेट। और आप इस फॉर्म में किसी भी पॉइंट्स को लिख सकते हो प्लेन में। अगर कोई भी पॉइंट है आपके प्लेन पे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पॉइंट है आपका वो x एक्सिस पे ही है, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस अगर कोई पॉइंट है तो हम उसको लिखेंगे x,0। ठीक है, और अगर आपका ऑन वाई एक्सिस कोई पॉइंट है तो हम उसको लिखेंगे 0,y। बस ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फॉर योर रिकैप ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप देखो तो इंट्रोडक्शन में ही आपको ये कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने को बोला है। ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए है ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि प्लॉट करने कैसे हैं पॉइंट्स। तो आपको इन्होंने बोला है कि जॉइन पॉइंट ए विच इज़ 4,8। अब आप 4,8, तो 4 आप देखोगे यहाँ, ये आपका x है और ये आपका y है, तो 4,8, तो ये आपका हो गया 4,8 ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका a 4,8। सेकेंड है हमारा b 3,9, तो 3 ये है आपका, 9 यहाँ है, ये हो गया आपका b 3,9। टू c 3,8, 3,8 ये है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका c 3,8। टू d 1,6, 1 यहाँ है 6 यहाँ है। फर्स्ट देखते हो हम x और सेकंड y, तो ये हो गया आपका d 1,6। e है हमारा 1,5, दिस इज e, ये है हमारा 1,5। f है हमारा 3,3, तो f हो गया आपका ये वाला पॉइंट विच इज 3,3। g है हमारा 6/3, g आपका 6,3 ये है। h है हमारा 8,5, 8,5। फिर है आपका i 8,6, 8,6। फिर है j 6,8, 6, 8, ये है आपका j। फिर है आपका 6, 9 k टू 5, 8 n। ठीक है, n है आपका 5, 8। आपको इन सबको पॉइंट्स को इसी सीक्वेंस में ज्वाइन करना है और वापस हम उसको a से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम एक लाइन लें तो फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट a टू b, b टू c, c से d, d से e, e से f, f से g, g से h, h से i,
आई से जे, जे से के, एक सेकेंड, ये लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी, जे से के से एल एंड एल से वापस ए। ये हमने सारे पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए। अब इन्होंने बोला है देन जॉइन द पॉइंट्स 3.5, 7। ये तो आपकी कोई शेप बन गई, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी आपकी इसी में जो है वो कह रहे हैं कि जॉइन पॉइंट्स 3.5, 7। 3.5 होगा आपका इसका मिड, ठीक है। तो वी हैव 1 2 3 4, इसमें 4 ही पार्टीशन है, लेकिन अगर आप कोई देखोगे ग्राफ उसमें आपके 10 पार्टीशन होते हैं, तो 3.5 होगा आपका यहाँ, ठीक है। तो 3.5, 7 है, तो 7 है आपका यहाँ, ये हो गया आपका 3.5, 7, ठीक है। दिस इज P 3.5, 7। फिर आपका Q 3,6, 3,6, ये है आपका Q 3,6, और R है आपका 4,6, R है हमारा 4,6, ठीक है। अगर आप इन्हें ज्वाइन करोगे, एक सेकेंड, तो आपको मिलेगा एक ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल बन गया। सिमिलरली आप अगर ऐसे इन सारी एक्टिविटीज़ को भी करोगे तो आपको ट्रायंगल्स मिलेंगे। लास्टली एक ये और कर लेते हैं, ये दोनों आपकी सेम बनेंगे, जिससे ट्रायंगल ही बनेंगे इससे भी आपके। लास्टली जॉइंट एस टू द पॉइंट, एस है आपका 4,5, ठीक है। एस इज, एक सेकेंड, 4,5, 4 एंड 5, ये है आपका एस। आप अलग अलग ग्राफ पे करके देख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टी एस टू द पॉइंट 0,5, 0,5 मतलब x 0 है, y 5 है, आपका पॉइंट ये है 0,5। फिर आपको उसे जोड़ना है 0,6 से, वो आपका ये पॉइंट है 0,6, एंड जॉइन u टू द पॉइंट्स 9,5 एंड 9,6। u है आपका 5, 5, u है आपका ये 5, 5, इसको आपको जोड़ना है 9,5 से, 9,5 और 9,6 से, ठीक है। तो अगर हम पहले तो इसको जोड़े s को, तो वी हैव अ ट्रायंगल अगेन, ठीक है। अगर हम s को a से जोड़ देंगे आपका ट्रायंगल बनेगा। अगर आप u को इन दोनों पॉइंट से जोड़ोगे आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। t, अब मुझे ये नहीं पता कि ये इसको कह रहे हैं ऐसे, बट इसमें आपकी दो पिक्चर्स बनी। फर्स्ट आपको मिलेगा एक ट्रायंगल और नेक्स्ट आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वी हैव 2 पिक्चर्स, या आप कह सकते हो 2 शेप्स, पिक्चर भी नहीं शेप्स। तो ये आपका बेसिक था पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आपको पॉइंट्स प्लॉट करने आने चाहिए, वरना उससे आगे अभी करने का कोई फायदा नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप और क्वेश्चंस देखो, ताकि आपको ये समझ आए कि ये पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना एब्सिसा और कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट जो होता है आपका, फर्स्ट ए से स्टार्ट होगा एब्सिसा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। दूसरा होता है आपका ऑर्डिनेट, ये होता है आपका वाई एक्सिस वाला पॉइंट, ठीक है। As you have also seen that a linear equation in 2 variables of form ax plus by plus c when represented graphically gives a straight line, ठीक है। बेसिकली हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, सपोज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 ही है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स आपके, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी डिग्री 1 है, ठीक है, और यहाँ वेरिएबल्स 2 हैं, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं ऐसे कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन आएगी। ज़रूरी नहीं है ऐसे आए, हो सकता है ऐसे आ जाए, किसी भी पॉइंट से होके जाए, आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले पिछली क्लास में, मतलब पहले चैप्टर्स में हमारे। फिर हमने देखा था चैप्टर 2 में कि आपके पास अगर एक ग्राफ है, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इट इज़ अ पैराबोला, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई एक स्ट्रेट लाइन, ये होगा आपका एक पैराबोला, ठीक है। In fact, coordinate geometry has been developed as an algebraic tool for studying geometry of figures. It helps us study geometry using algebra, understand algebra with the help of geometry. ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली आपका जो टॉपिक है उसके बारे में इसमें बोला है कि
क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ये जो है एक एल्जेब्रिक टूल की तरह डेवलप किया गया है, ठीक है, ताकि आप ज्योमेट्री को फिगर्स की हेल्प से सीख सकें, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन को एक मतलब लीनियर इक्वेशन में कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में, तो एल्जेब्रा को फिगर्स की हेल्प से सीखना, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, वो आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। वो हमें, और इससे हमें एक और चीज़ में किस में हेल्प मिलती है कि हम ज्योमेट्री से एल्जेब्रा भी सीख सकते हैं और एल्जेब्रा से ज्योमेट्री अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। बाकी मतलब ये थ्योरी है, जैसे जैसे आप करोगे आपको खुद ही रियलाइज होगा कि बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। आपके माइंड में अपने आप कोई इमेज होगी, जैसे आप टॉपिक अभी आगे फ्यूचर में भी सुनोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यू विल नो कि भाई व्हाट इज दिस। सो इन दिस चैप्टर बेसिकली हम ये चीज़ें करेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सपोज आपको दिया हुआ है 2,1 एंड 4,5, तो ग्राफ पे एक पॉइंट आपका यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करना सीखेंगे हम। फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 गिवन पॉइंट्स, और ये तो 2 पॉइंट्स से, अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए होते ट्राइंगल बन जाता, तो इसका एरिया कैसे निकालना है सेकंड पॉइंट से। सपोज 0,6 हमारे पास कोई और भी पॉइंट है, सपोज ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इससे हमें एरिया कैसे निकालना है, ठीक है। एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में ये बस ऐसे है कि आपके पास कोई लाइन है, 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक और पॉइंट है वो इसको एम और एन की रेशो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट सी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, ठीक है। वो है हमारा थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का। इस क्लास में हम ये वाला देखेंगे टॉपिक, और आगे आगे हम हर एक्सरसाइज के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस के साथ साथ अलग अलग टॉपिक करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारा फर्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यही है बेसिकली कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे सपोज 2,1 या 4,5, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना, वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कि कैसे निकलेगा, ओके। तो आपको एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 12 किलोमीटर नॉर्थ टू अ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है आपका, तो एक टाउन है बी विच इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। जैसे ये आपका होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो 36 किलोमीटर ईस्ट मतलब आपको इस डायरेक्शन में 36 किलोमीटर जाना है, हम इस डायरेक्शन में 36 किलोमीटर चले गए, हम यहाँ आ गए। 15 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से ऊपर 15 किलोमीटर, तो हम यहाँ आ गए, ठीक है। ये है आपका टाउन, दिस इज योर टाउन एट पॉइंट बी। तो आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। तो आपको मेजर नहीं करना कि ये डिस्टेंस कितना है, और आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में, आप देख रहे हो इसको, आप इसको इजीली देख के बता सकते हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये दोनों लाइंस जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइंस हैं आपस में, और आप पाइथागोरस थ्योरम से इजीली ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको याद नहीं है पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर साइड्स का स्क्वायर। तो जैसे इसमें हम बोलेंगे अगर दिस इज पॉइंट सी, तो ये होगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, सॉरी ये होगा आपका ए बी का स्क्वायर, और ये होगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये तो था आपका, नॉर्मली निकल जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से, विच वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, ठीक है। तो जैसे सपोज आपका है ए बी का स्क्वायर, ए सी है आपका 36, तो ये होगा आपका 36 का स्क्वायर, और बी सी है आपका 15, तो ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ए बी का स्क्वायर आएगा 36 का स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 36 इंटू 36 आप करोगे आपको मिलेगा 196, और 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू 15 विच इज 225, तो 225 प्लस 1296 आपका आएगा 1521, ठीक है। 1521 का अब आपको रूट निकालना है, तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1521 विच इज इक्वल्स टू 39। तो आपका ए बी डिस्टेंस है 39 किलोमीटर, ठीक है।
हमने इसको बिना मेजर करे इसका डिस्टेंस निकाल लिया। आप मेजर भी कर सकते थे क्योंकि आपके पास एक ग्राफ पे प्लॉटेड है, पर हमने बिना मेजर करे इसका डिस्टेंस निकाल लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बट ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलना, ठीक है। नाउ सपोज कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ए है आपका 4,0 विच इज दिस वन, क्योंकि 4,0 का क्या मतलब है कि आपका वाई कोऑर्डिनेट ये, या आप बोल सकते हो ऑर्डिनेट ये 0 है, मतलब एक्स पे है वो पॉइंट, और यहाँ पे आपका एब्सिसा गिवन है दोनों उसमें, ठीक है। ये भी एब्सिसा, ये भी एब्सिसा, आपका वाई कोऑर्डिनेट दोनों में 0 है, मतलब ए और बी दोनों आपके एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। तो ए और बी आपके दो पॉइंट्स हैं 4,0 और 6,0, ठीक है। वी हैव दीज टू पॉइंट्स, और अब आपको क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फॉर इंस्टेंस देयर आर दीज टू पॉइंट्स, आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। ये आप डायरेक्टली अगर आप देखो बहुत इजीली निकाल सकते हो। आप देखो ओ बी क्या है, ठीक है। ओ बी की लेंथ क्या होगी यहाँ पे 6 यूनिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है, तो ये 6 यूनिट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सॉरी, एंड ओ ए क्या होगा आपका 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 4 यूनिट हो गया। तो आपका ए बी आपको निकालना है, ए बी होगा आपका ओ बी माइनस ओ ए, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 4 विच इज 2 यूनिट। तो ये हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम बी टू ए या ए टू बी, ठीक है। बट ये किस केस में हो गया कि आपके दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। बोथ पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये आपके एक तरह से आप कह सकते हो दो केस हो गए। फर्स्ट केस आपका ये था जिसमें आपका ट्राइंगल ऐसे बन रहा हो, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह, आपको इन तीनों में से कोई साइड निकाल लो तो यू कैन इजीली फाइंड इट। दूसरा आपका केस ये बन गया दोनों ही पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे हैं, तो यू कैन इजीली फाइंड इट, ठीक है। अब अगर आपको हम बोलेंगे, जैसे ये इसी फिगर में आप अगर देखो तो दो पॉइंट्स हम वाई एक्सिस पे ले लें, सी ले लिया हमने 0,3 और डी ले लिया हमने 0,8, ठीक है। तो आपको सी डी का डिस्टेंस निकालना हो तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। सी डी क्या होगा आपका ओ डी माइनस ओ सी, ये हो गया आपका 8 माइनस 3 यूनिट्स विच इज इक्वल्स टू 5, तो आपका 5 यूनिट्स डिस्टेंस हो गया सी डी। यहाँ से यहाँ तक वी हैव 5 यूनिट्स, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास था 2 यूनिट्स, ठीक है। तो आपके ये दो चीज़ें बनी यहाँ पे। हमें अगर वाई एक्सिस पे बोथ पॉइंट्स हैं, बोथ पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस, तो आप इजीली ऑर्डिनेट्स जो हैं आपकी विच इज़ दिस वन, तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके हैं 3 और 8, 8 माइनस 3 कर आपको आ गया। अगर आपका ये केस बना जिसमें दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे हैं, तो आप एब्सिसा वाले या एक्स जो आपका कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट करके इजीली निकाल सकते हो। बड़े में से छोटे को आप सब्ट्रैक्ट कर लो और आपका डिस्टेंस आ जाएगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। अब अगर आपको ए टू सी डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, एक सेकेंड यहीं पे करना पड़ेगा ये। तो सपोज आपको ए सी निकालना है दिस वन, तो आप ये ट्राइंगल लोगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ ए सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपका, तो आपका ये बनेगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, है ना। इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अगेन पाइथागोरस थ्योरम वाली चीज़ है हमारी, ठीक है। तो आपका ए सी क्या आ गया अंडर रूट ओ ए स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 प्लस 9 अंडर रूट आपका आ गया 25, तो ए सी आपका आ गया 5, ए सी हो गया आपका 5 यूनिट। सिमिलरली आप बी डी निकाल सकते हो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। आपका बी डी क्या आएगा अंडर रूट आपका ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, विच इज अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये आपका आ जाएगा 10 क्योंकि आपका आएगा अंडर रूट 100, ठीक है। तो वी हैव फाउंड ऑल दीज डिस्टेंस बेस्ड ऑन 4 पॉइंट्स। हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स दिए हुए थे और हमने उसके बेसिस पे अलग अलग डिस्टेंस निकाल लिए इसमें, ठीक है। अब आपके पास ये चारों जो भी लेंथ बन रही थी सबका डिस्टेंस दिस इज 10, ये आपका 10, ये 5, ये 5, ये 2, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q। P है आपका 4,6, Q है आपका 6,8, दे लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है।
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करने का क्या मतलब होता है कि बेसिकली आपके जब एक्स और वाई एक्सिस हैं वो आपके पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट. इसमें आपका एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं. इसमें आपका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है. इसमें आपके दोनों पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं. ठीक है, इसमें आपका एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा. इसमें आपका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है. ठीक है, इस हिसाब से आपके ये पॉइंट्स बनते हैं. जैसे यहाँ पे आपका कोई पॉइंट होगा -2,3, यहाँ पे आपको अगर करना है तो यहाँ होगा -2,-3. ठीक है, यहाँ होगा आपका 2,3 और यहाँ पॉइंट्स होंगे आपके से 2,-3. इस तरह से अगर आपका पॉइंट है 4,6 दोनों पॉजिटिव है तो दे विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6,8 भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा. तो वी हैव 2 पॉइंट्स एंड दे बोथ लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स. तो आपके पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है. हाउ विल यू फाइंड इट? ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आप देखोगे इस लाइन को अगर आप नीचे तक लेके आओ तो इट विल मीट एट 4,0. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्टेंस ये 4 से है. ठीक है, एक्स पे हम 4 आए और ऊपर गए, एक तरह से 6 पॉइंट्स. तो हमने इसको और इसको यहाँ तक जो है परपेंडिकुलर बोल लो आप या कुछ भी, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पूरा लंबा. दीज आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों आपके परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो आपके पास अब आप इससे यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो वी हैव दिस. अब आपको आर एस का जो डिस्टेंस होगा वही पी टी का डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आर एस. आर एस का डिस्टेंस आपका क्या होगा? आर एस का डिस्टेंस होगा आपका 6 - 4. ठीक है, ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर, तो आपका होगा 6 - 4 विच इज 2 यूनिट्स. एक सेकेंड, 2 यूनिट. अब ये 2 यूनिट जो है हमारी वही डिस्टेंस हमारा यहाँ होगा, दिस इज 2 यूनिट्स. ठीक है, आपको क्यू टी निकालना है. फिर क्यू टी का डिस्टेंस क्या होगा हमारा होगा एस क्यू माइनस एस टी. एस क्यू क्या है? एस क्यू 8 यूनिट्स. एस टी क्या है हमारा 6. एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे 6 तक है ये, तो 6 यूनिट्स. तो ये हो गया आपका 2 यूनिट्स, ये भी आपका 2 यूनिट आ गया. ठीक है, तो हमारा पी क्यू क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर होगा हमारा सॉरी पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर. अगेन पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पी टी का स्क्वायर हो गया आपका 2 का स्क्वायर और क्यू टी का स्क्वायर भी आपका हो गया 2 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर वी हैव 4 + 4 विच इज 8. तो पी क्यू हो गया आपका √8 और ये आपका आएगा 2√2. ठीक है, ये होगा आपका 2 × 2 × 2. तो आपका 2 2 बाहर आ जाएंगे, 1 बन जाएगा, वो आपका आ गया इतना 2√2 यूनिट्स जो है 2√2 यूनिट्स जो है हमारी ये वाला डिस्टेंस है पी क्यू. ठीक है, हाउ विल वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स. ये तो था आपका 2 पॉइंट्स इन द सेम कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सॉरी in the 2 points in the same quadrant. 2 points in the same quadrant. अब अगर दोनों पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो तो आप उनके बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड करोगे? बेसिकली तो आपको अगर बताऊं मैं तो आपको ट्राई करना है कि अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है कोई ट्राइंगल फॉर्म हो पाए तो नहीं से भी. ठीक है, जैसे आपको यहाँ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में है. अब अगर आप डायग्राम नहीं देखो तो P है आपका 6,4, दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव हैं आपके, तो P आपका आएगा यहाँ. आप कैसे प्लॉट करोगे इसको? 6,4 तो x पे 6, 2 3 4 5 6, x से 6 और y से 4, 1 2 3 4, दिस विल बी 6,4. ठीक है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 6, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 4. नेक्स्ट है हमारा -5, -3. यहाँ आपका दोनों पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉइंट नेगेटिव होते हैं आपके, इससे ऑपोजिट यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो -5 मतलब 1 2 3 4 5 और -3 1 2 3 वी हैव दिस पॉइंट. ये हो गया आपका -5, -3. ठीक है, अब आपको ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, ये आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड P Q.
अब आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर यहाँ से इसको मतलब लाइन को स्ट्रेट आप बढ़ा दो और इसको यहाँ से बढ़ा दो, दे विल मीट एट दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस टी। और ये टी का क्या होगा, आपके पॉइंट्स यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका -5 है, तो -5, और यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस है 4, तो ये होगा आपका -5,4, ठीक है, -5,4 है, ये पॉइंट होगा आपका -5,0, ठीक है, और ये पॉइंट हम ग्राफ में देखेंगे कि क्या आएंगे, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये पॉइंट होगा आपका 0,4। अब आपका ये परपेंडिकुलर मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका PQT। ट्राइंगल PQT इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको इसमें अब वही आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू कंप्लीट स्क्वायर ऐसे फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी उसका फाइंड करने के लिए। अब आपको TP की लेंथ निकालनी है फर्स्ट, तो TP की लेंथ क्या होगी, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, हमारा होगा फॉर्मूला यहाँ पे PT का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर, ठीक है, वी हैव टू फाइंड PQ। तो TP क्या होगा आपका, TP होगा आपका TR प्लस PR, TR प्लस PR, ठीक है, आपका TR क्या है, TR यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस आप x एक्सिस के पॉइंट्स को निकाल के बनाओगे, ठीक है, तो 0 - 5 हमेशा जो इस साइड पॉइंट है आपका राइट साइड से उसमें से इसको माइनस करना है, तो 0 - -5 ये तो होगा आपका TR प्लस PR आपका क्या होगा 6 - 0, ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 + 6 विच इज 11 यूनिट्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे 6 - -5, ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6 - -5, तो ये हो जाता है आपका 6 + 5 विच इज 11। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यूनिट्स डिस्टेंस है इसका, 11 यूनिट्स विच इज TP, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा TQ का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो वी हैव 4 - -3, ठीक है, 4 - -3 विच इज 4 + 3 विच इज 7 यूनिट्स, ठीक है। अब हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, वी हैव PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर। PT का स्क्वायर क्या होगा आपका 11 का स्क्वायर, TQ का स्क्वायर हो गया आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है, 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का आप करोगे तो आपका आएगा 170, 121 प्लस 49, ठीक है, तो आपका PQ क्या आ गया 170 का रूट, इतना यूनिट्स, बिकॉज इसका कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका कोई डायरेक्ट रूट नहीं निकलेगा। तो ये हो गया आपका, अगर आपके दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, ओके। अब आपका ये जो भी हमने अब तक किया है सारा, ये अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग क्राइटेरिया थे, मतलब कोई सेम क्वाड्रेंट में है दोनों पॉइंट्स, कोई डिफरेंट क्वाड्रेंट में है, कोई सेम लाइन में है, कोई वाई एक्सिस पे है दोनों पॉइंट्स, कभी एक्स एक्सिस पे है दोनों पॉइंट्स। बट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको एक ऐसा केस चाहिए जो आप हर अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर, ठीक है, वो हम अब फाइंड आउट करेंगे इस फिगर की हेल्प से, ठीक है, इससे हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपने अभी याद हो, अभी जो हम कर रहे थे कि 2 पॉइंट्स P and Q lie on the same quadrant, lie in the same quadrant, ये कुछ वैसा है, ठीक है। अब की बार बस हमने इनको स्पेसिफिक मतलब कोऑर्डिनेट्स देने की बजाय हमने मान लिया कि P का कोऑर्डिनेट्स है आपके x1 y1 और Q के हैं आपके x2 y2, और आपको PQ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो PQ डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले सारे डिस्टेंस पता होने चाहिए। अब अगर आप देखो इस फिगर में ही, तो PR का डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R के होंगे सॉरी एक सेकेंड, R होगा आपका -x, 0, क्योंकि y आपका 0 होगा यहाँ पे, ये होगा आपका x2, 0, सॉरी x -x थी, x1, 0, ठीक है, ये हो गया आपका x2, 0, ठीक है। ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है विच इज दिस कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये होगा आपका y2, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो ये होगा आपका y1, ठीक है। तो वी हैव RS निकाले अगर हम पहले, तो RS होगा आपका x2 - x1,
ठीक है, और यही आपका पी टी है, पी टी इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है, क्योंकि ये होगा आपका ओ एक्स माइनस ओ आर, ये कंप्लीट x2 है, ये यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1, और ये भी हो गया आपका x2 माइनस x1, ठीक है। अब आप देखोगे क्यू एक्स क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है, y2, ठीक है, और आपका पी आर क्या है, y1, तो आपका क्यू टी क्या होगा, क्यू एक्स माइनस पी आर, या पी आर कह लो आप या टी एस कह लो, ठीक है, टी एस इज इक्वल्स टू पी आर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ हम इसको टी एस भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका y2 माइनस y1, कंप्लीट y2 माइनस ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका y2 माइनस y1, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस में टी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको करोगे तो आपका आएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर विच इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर होगा आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो आपका पी क्यू क्या आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हर बार इसको, वैसे तो इसको डिराइव करना भी इतना हार्ड नहीं है, लेकिन मतलब इसको याद करना भी इतना हार्ड नहीं है। एक्स के दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई के दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, बस इतना ही है ये, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो तो दो केस बनते हैं अब इसमें से, ठीक है। फर्स्ट तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पॉइंट्स जो हैं दो, उनमें से एक पॉइंट आपका ओरिजिन है विच इज़ 0,0, तो आपका डिस्टेंस बनेगा सीधा ओ पी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। कैसे, बिकॉज पी हो गया आपका x, y और ओ हो गया आपका 0,0, तो आपका ओ पी क्या होगा, एक सेकेंड, अंडर रूट 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होगा, माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर ही होगा, तो ये हो गया आपका तो ये हो गया आपका, अगर आपका एक पॉइंट ओरिजिन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। अब अगर आपको राइट करना है कि हम इसको क्या x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर सकते हैं, येस, बिकॉज आपका स्क्वायर जो है नेगेटिव टर्म हो चाहे पॉजिटिव, 6 माइनस 4 क्या होगा आपका 2, 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है, 4 माइनस 6 हो गया आपका -2, उसका स्क्वायर भी आपका होगा 4, इसलिए आप ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज हम कोई पॉइंट ले लेते हैं 2,3 और 4,6, ठीक है, तो आप अगर निकालो पी क्यू ही है अगर ये, तो पी क्यू आप अगर निकालो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, तो आप आ गए √30। सिमिलरली अगर आप क्यू पी कर लो, आप करो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, वो भी आपका √30 नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ 4 एंड इट इज़ 9, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी वही होता है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, इसको बिकॉज क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ अ negative term is also positive, तो we have distance formula which is this, और अगर आपका एक पॉइंट 0 है तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ये, ठीक है। आपको दोनों याद रखने हैं, रख लो, नहीं तो आप बस एक ये भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा, आप 0 पुट कर लो, आप यहाँ तक आ ही जाओगे बाद में।